नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के नंबर सिस्टम के रिमाइंडर पार्ट को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो गाइस, ये जो माहौल चल रहा है सावन का, इस माहौल में महादेव जी की कृपा आप सभी लोग पे बनी रहे, बरकरार रहे और आपके चेहरे पर, आपके परिवार पर माय डियर फ्रेंड्स हरियाली हमेशा बरकरार रहे, ये मैं कामना करता हूँ। तो आइए हम सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या नंबर सिस्टम के रिमाइंडर पार्ट को। ठीक है, तो आइए लेके चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं कुछ बातें डिस्कस कर लेना चाहता हूँ अपनी पिछली वीडियो का जो आप लोगों को मिल चुका है। वो क्या था, वो कुछ इस प्रकार से था कि नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या है, सारा मैटर जाने थे। दूसरी बात कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, हम नंबर कितने प्रकार का होता है माय डियर फ्रेंड्स, नंबर दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है आपका, एक होता है रियल नंबर एंड दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। फाइन, अब रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, डेसिमल और इसके बाद इंटीजर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इंटीजर था हमने पहले वीडियो में क्या बताया आपको, डेसिमल के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम इस वीडियो में सीखेंगे इंटीजर को कि इंटीजर क्या है। तो अब एक बात जान जाइए कि जो आपका रियल नंबर है उस रियल नंबर का जुड़वा भाई क्या है, इंटीजर है। क्लियर है, तो अब बात कर लेते हैं इंटीजर। तो आप मैंने बोला था आपसे एक बात कि माहौल ऐसा तैयार करिए एकदम हरियाली हरियाली सी छा जाए आपके चारों तरफ। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगा लीजिए इंटीजर की। तो ये रहा आपका एक सुंदर सा इस हरियाली में खूबसूरत से माहौल में इंटीजर, इंटीजर जिसे हम कहते हैं क्या, पूर्णांक। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पूर्णांक कहते हैं। फाइन, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक। अब बात कर लेते हैं आपसे कि पूर्णांक क्या होता है, व्हाट इज द इंटीजर। अब हमने आपसे बताया था कि जो रियल नंबर होता है उसका ये जुड़वा भाई है, यानी कि जुड़वा का मतलब क्या, शकल तो मिलती जुलती होगी। अरे बोलो हाँ या ना, तो आपका जवाब होगा कि हाँ सर मिलती है, जरूर मिलती है बालक। आओ समझते हैं यहाँ पे इंटीजर की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इंटीजर क्या होता है, व्हाट इज द इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, आप देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से मेरी बातों को अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपके पास जाने वाला, इसलिए कंसंट्रेशन पावर बना के रखिए। आइए इस बात को सेट कर लीजिए अपने माइंड में, मैं फिट करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो खोल के बैठ जाइए अपने माइंड को। ठीक है, तो व्हाट इज द इंटीजर, which is a number we are represent author number line, which is a number we are represent on number line is known as integer. Fine, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो जो प्रोसीजर तैयार हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वही क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। फाइन, आइए हम इसके ग्रुप को समझेंगे, स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे, आप डिफिनीशन खुद का खुद निकाल लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। तो देखिए इंटीजर जो होता है, ये इंटीजर तीन रूपों में बटा है। क्लियर है, कितने फैक्ट होते हैं इसके माय डियर फ्रेंड्स, इसके होते हैं 3 फैक्ट। इसके कितने फैक्ट होते हैं, 3। कौन कौन सा होता है आप बताइए। जो नंबर लाइन होती है माय डियर फ्रेंड्स, नंबर लाइन पे आप जरा बताइए, आप इस प्रकार से खड़े हैं तो समझिए मेरी बातों को। जो आपका, अगर मैं इस साइड हो जाता हूं माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, दिस साइड इज अ लेफ्ट एंड दिस साइड इज अ राइट। फाइन, दिस साइड इज अ लेफ्ट एंड दिस साइड इज अ राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट साइड क्या होता है, राइट साइड जो इंटीजर होता है इधर पाया जाता है राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर। क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। फाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक। क्या माय डियर फ्रेंड्स, धनात्मक पूर्णांक। फाइन, दूसरी बात, अब यहां से लेफ्ट साइड क्या होता है, यहां होता है आपका नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। फाइन, नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, नकारात्मक, नकारात्मक पूर्णांक। क्लियर है,
नकारात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, अब देखिए ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। यहां पे एक व्यक्ति बैठा होता है जो होता है न्यूट्रल, जिसे हम कहते हैं क्या, जीरो। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जीरो, यानी कि शून्य। क्या होता है, शून्य। क्लियर, आइए समझते हैं। यहां पे एक होता है आपका क्या, धनात्मक पूर्णांक, नकारात्मक, और होता है शून्य। क्लियर है, तो अब देखिए ध्यान से हम बात कर लेते हैं इनकी। तो देखिए धनात्मक इंटीजर क्या होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे जीरो का मतलब शून्य। ठीक है, ये जो पॉजिटिव होता है इधर सब प्लस होता है, यानी क्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 क्या, इनफाइनाइट। मतलब कि इधर सभी क्या होते हैं, प्लस होता है। ठीक है, तो जो प्लस होता है ये कहलाता है क्या, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। दूसरी बात, अगर शून्य के हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो यही हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स क्या, -1 -2 एंड -3 डॉट 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 क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। मैटर समझ पा रहे हो आप अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हम कह सकते हैं, अब बीच में कौन बैठा है, बीच में होता है न्यूट्रल, यानी कि जीरो। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बातों को अच्छे तरीके से। तो शून्य के दाएं साइड क्या होता है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होता है, और शून्य के बाएं साइड क्या होता है, नकारात्मक पूर्णांक होता है। फाइन। सो अब यहां पे एक बात आपको बताएंगे हम, चीजों को समझिएगा अच्छे तरीके से। तो हम कह सकते हैं क्या, इंटीजर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एंड जीरो एंड नेगेटिव टू द कंप्लीट, यानी कि टू द ग्रुप ऑफ इंटीजर। क्लियर है, इनका जो एक सेट तैयार किया जाएगा, किनका, धनात्मक का, जीरो का और नकारात्मक का। ठीक है, इन पूर्णांकों को जब एक ग्रुप में हम ले लेते हैं तो वही ग्रुप क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीजर। समझ पाए आप, जिसे आप किस नाम से जानते हो, तो इसे हम कहते हैं रियल नंबर। मैटर समझ में आ गया कि नहीं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अब देखिए जरा, यहां पे कुछ चीजें और दिख रही है। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको 1 बाय 1 करके। आइए समझिए, देखिए कुछ दिख रहा होगा आपको कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डाटा इनफाइनाइट। अगर आपसे यहां पे माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे पुटअप कर लिया जाता है कि बताइए कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो आपका जवाब होगा कि प्लस इनफाइनाइट। ठीक, आपसे दूसरा क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जा सकता है इसी में क्वेश्चन। देखो सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ करके आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, उन चीजों को अगर आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, तो खुद से क्वेश्चन करना सीखिए। ठीक है, यानी कि अगर स्टडी होनी चाहिए तो क्वेश्चन बेस्ड पे होना चाहिए। आप क्वेश्चन खुद से बनाइए, इसके बाद वो चीजें कभी भूल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो आपके माइंड में तो ऑलरेडी सेट हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहां पे क्या है, हमें क्या होता था कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो आपका जवाब होगा कि प्लस इनफाइनाइट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सॉरी सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो आपका जवाब होगा माइनस इनफाइनाइट। फाइन, जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जीरो से भी छोटा है क्या, माइनस इनफाइनाइट। राइट, समझ में आ गई बात है, जीरो से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। क्लियर है, डॉट डॉट क्या है, -1, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, आइए देखिए ध्यान से, यहां पे कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, वो क्या है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट है, ये कुछ आपको दिख रहा है, तो ये दिख रहा है क्या, इसे कहते हैं दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या ये भी कह सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैटर समझ में आ गया। यह जो है, यह जो सेट है, समुच्चय है, यानी समूह जो है, किसका समूह है, वह एक प्राकृतिक संख्या का समूह है। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर। मैटर समझ में आ गया। यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वह क्या कहलाता है,
नेचुरल नंबर कहलाता है। द पॉजिटिव सेट का जो ग्रुप तैयार होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? नेचुरल नंबर, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आपसे जरा बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो अब हम प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, ये बात सीख लीजिए। तो आप समझिए ध्यान से, प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका हम वस्तुओं की गणना करने में प्रयोग में लाते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर, विच इज अ नंबर वी आर यूजिंग टू द काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज नेचुरल नंबर। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपका जवाब होगा क्या माय डियर फ्रेंड्स? देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पुटअप किया जाता है, ये सारी बातें हम बताएंगे आपको, समझते रहिए बस। देखिए ध्यान से, ये क्या है? 1। अगर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन, मैंने बोला था ना कि स्टडी बेस्ड होना चाहिए, किस पे? क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए। तो आइए समझिए, यहां पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? 1। आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लूं आपसे कि इस पॉजिटिव इंटीजर में इस जीरो को भी ऐड कर दे, यानी क्या? इस जीरो को भी ऐड कर दे, कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। क्या कहा? ये कि आओ तुमको हम अपने साथ ले लें, तुम देना साथ मेरा। कौन बोला? ये बोला पॉजिटिव इंटीजर जीरो से कि तुम देना साथ मेरा। तो मिल करके एक माहौल क्रिएट हो जाता है। उस माहौल को जो क्रिएशन बनता है माय डियर फ्रेंड्स, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उस नाम के लिए बस कुछ पल का इंतजार करिए, वो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, क्या? इनफाइनाइट। समझ पाए आप? यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ने कहा किससे? जीरो से कि तुम देना साथ मेरा। जब इसका ये साथ दिया तो यहां पे क्या कहलाने लगा माय डियर फ्रेंड्स? तो ये कहलाने लगा कि ये कहलाने लगा क्या? दिस इज अ सेट ऑफ, या फिर दिस सेट, या फिर ऐसे कह सकते हैं द सेट ऑफ। जरा देख के बताइए क्या लिखा गया माय डियर फ्रेंड्स? तो होल। क्या लिखा गया? होल। द सेट ऑफ होल नंबर। यह जो ग्रुप तैयार हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेट तैयार हुआ है, द सेट्स ऑफ होल नंबर, जो यह सेट तैयार हुआ है वो किसका सेट तैयार हुआ है? तो होल नंबर का। यानी कि जैसे ही जीरो ने किसका साथ दिया? नेचुरल नंबर का साथ दिया। तो अब ये क्या कहलाने लगा? कि ये कहलाने लगा होल नंबर। स्थिति बदल गई। मैटर समझ में आया कि नहीं? अर्थात यहाँ पे नाम इसका कुछ अलग हो गया। मैटर समझ में आ गया? देखिए अब इसमें बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है। ठीक है, आइए समझते हैं। मैटर समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए, यानी कि अब यहाँ पे होल नंबर का मतलब क्या होता है? जिसे कहते हैं हम लोग क्या? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? हिंदी भी लिखते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे कहते हैं क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। मैटर समझ में आ गया ना? क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? पूर्ण संख्या। मैटर समझ में आ गया? यानी कि पूर्ण संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज अ होल नंबर? समझिए ध्यान से, अगर हम प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को जोड़ देते हैं तो जो समूह तैयार हो जाता है, यानी जो संख्याओं का समूह तैयार हो जाता है, वही समूह क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है। बात समझ पा रहे हो आप? अब देखिए यहां से क्वेश्चन फिर 2 बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बनेगा माय डियर फ्रेंड्स? आपसे ये पुटअप कर लेता है कि बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आपका जवाब होगा क्या? 0। मैटर समझ में आ गया? क्या होगा आपका जवाब? 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स आपका होगा इनफाइनाइट। अब देखिए यहां पे एक चीजें और निकल के आती है, मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए एक कॉमन सेंस है। क्या? अगर आपसे ये पुटअप कर लिया जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आपका जवाब होगा, आप देख पा रहे होंगे अपने आंखों से, क्या माय डियर फ्रेंड्स आपको नजर आ रहा होगा क्या? कि 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट, जो कि होल नंबर में दिख रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। मैटर समझ में आ गया। दूसरी बात आपसे कर लेते हैं यहां पे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट अप कर लिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपसे पुट अप कर लिया जाता है क्लास 9th 10th में, ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगली ओर। ठीक है, तो हम समझ पाए क्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी कि जिन संख्याओं का उपयोग हम क्या करते हैं वस्तुओं की गणना करने में लाते हैं, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। आपसे पुटअप ये कर लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हमारा डिफरेंस आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। फाइन। अब दूसरी बात, अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है क्या कि बताइए कि होल नंबर क्या है, तो होल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम शून्य को लाके जोड़ देते हैं तो जो सेट तैयार हो जाता है, जो समूह तैयार कर लिया जाता है, वही क्या कहलाता है, वह कहलाता है पूर्ण संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पुट अप किया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा क्या, 0। राइट। दूसरी बात, अगर आपसे ये पुट अप कर लिया था क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। चलें आगे, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर और भी जानेंगे इंटीजर को और भी रूपों में फैक्ट किया गया है, तोड़ा गया है। जैसे कि अगर पॉजिटिव इंटीजर को देखा जाए एक नजरिए से माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ संख्याएं मौजूद है जिन्हें हम इंटीजर के ही कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे, इसे इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी माय डियर फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को अब देखिए यहां पे इसे हम फिर से फैक्ट कर देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंटीजर को फिर से 2 फैक्ट में तोड़ा जाता है। कौन कौन सा वो फैक्ट्स है, आइए देखिए वो चीजें निकल के आती है यहां से आप लोगों के सामने से। वो क्या है, देखिए यहां पे एक तो होता है आपका क्या, एक होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका इवेन नंबर। क्या होता है, इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं सम संख्या। सम संख्या। क्लियर है। एक होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर होता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसे कहते हैं क्या, विषम संख्या। यानी कि ऑड इंटीजर या फिर इवन इंटीजर कह लीजिए या फिर नंबर कह लीजिए, सब बात एक ही है। आइए चलते हैं, देखिए ध्यान से बात कर लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, डिफाइन करते हैं, समझिए ध्यान से। पर डिफरेंस क्या होता है सम संख्या, द नंबर ठीक है, द नंबर can be divisible by 2। ठीक, द नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 2, यानी कि वे संख्याएं जो विभाजित हो सकती है, कैन बी डिविजिबल बाई 2, जिन्हें विभाजित किया जा सकता है किससे, 2 से। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं वह क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स, वह कहलाती हैं आपका सम संख्या। क्या कहलाती हैं, सम संख्या। द नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 2 इज, कह सकते क्या, नोन एज इवन नंबर।
द नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 2 इज अ नोन एज इवन नंबर, यानी वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे जैसे क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, 0 0 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपका जवाब होगा कि कटेगा। क्यों, देखिए ध्यान से, 0 को 2 से डिवाइड करिए तो ये कट जाएगा, कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स, 0 टाइम में कटेगा। तो अब बताइए क्या 0 इवन है कि ऑड है, तो आपका जवाब क्या होगा कि 0 क्या हुआ, तब इवन हुआ कि ऑड हुआ, तो 0 भी एक इवन नंबर है, क्योंकि हम इवन नंबर का डिफिनेशन क्या जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इवन नंबर का जो डिफिनेशन होता है वह होता है आपका क्या, वह होता है कि द नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 2, वे सभी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे सभी संख्याएं कहलाती हैं सम संख्या। ठीक है, तो आइए चलते हैं, तो 2 भी कट जाएगा तो हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका क्या, 0 2 4 6 8 एंड 10 डॉट 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 ETC, मतलब इत्यादि। मैटर समझ में आ गया, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित किया जाता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें कि सबसे, अगर आपसे ये प्रश्न कर लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, 0, क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, 0 होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए बात करते हैं विषम नंबर की, विषम नंबर की, सॉरी ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर क्या होता है, तो हम यहां पे कह सकते हैं क्या, द नंबर कैन नॉट बी divisible by 2 is known as odd number। क्या माय डियर फ्रेंड्स, ऑड नंबर। बेटा समझ में आ गया, क्या कहलाएगा वो, ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, द नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, जैसे मैं आपसे बोलूं क्या 1 कटेगा, तो नहीं कटेगा, 3 कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसके बाद करते 5 7 9 डॉट 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 क्या, ETC। क्लियर, समझ पा रहे होंगे। तो वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित किया जाता है सम संख्या कहलाती हैं, जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपके सामने जीता जागता एग्जांपल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, सम संख्या में 0 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट ETC, और इसमें क्या है 1 3 5 7 एंड 9 डॉट डॉट ETC। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप ये कर लिया जाता है कि बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, या फिर सबसे छोटा विषम पूर्णांक क्या है, संख्या या फिर पूर्णांक दोनों तरह से देखिए पूछता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो क्या कहलाएगा आपका जवाब होगा 1। क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। इसमें आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, 0 होगा। चले आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से इसे हम अलग फैक्ट में तोड़ते हैं। क्या, यहाँ से 2 नंबर्स और निकल के आते हैं, क्या माय डियर फ्रेंड्स, एक आता है आपका प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इरेज करके बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, तो आइए इसे फिर से हम 2 फैक्ट में तोड़ देते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इवन और ऑड दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। इंटीजर में ही क्या है वो आपका कुछ इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, क्या, एक होता है प्राइम नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है क्या आपका कंपोजिट नंबर। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब समझ ध्यान से, प्राइम नंबर जिसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। क्या होता है, कंपोजिट का मतलब होता है, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर
जिसे हम कहते हैं क्या, भाज्य संख्या। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, नंबर्स कर लीजिए, ठीक है, संख्याएं। थोड़ा सा सुटेबल लगेगा देखने में भी, ठीक है, नंबर्स। आइए चलते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, संख्याएं, ठीक है, देखिए ध्यान से। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट का मतलब कि क्या होता है, भाज्य, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्राइम नंबर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो अब समझिए यहाँ पे मैं चीजों को डिफरेंशिएशन समझाता हूँ आपको। देखिए, द numbers having only and only two factor. The numbers having only and only two factor. The number having only and only two factor is called prime number. मैटर समझ पा रहे हो आप? द नंबर्स हैविंग only and only two factor, वे संख्याएं, क्या, वे संख्याएं जिनके पास क्या हो, द नंबर्स हैव बीन कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा होगा, यहाँ पे हैव बीन। द नंबर्स हैव बीन only and only two factor is called प्राइम नंबर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यानी कि वे संख्याएं जिनके पास बस केवल दो ही फैक्टर हो, जिनका दो ही गुणनखंड कर सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, वह संख्याएं कहलाती है अभाज्य संख्या। अभाज्य, अ का मतलब कि जाहिर सी बात है, जहां आता है गड़बड़ी वाला काम होता है। अब जिनका नाम से भैया वो ना समझे कि गड़बड़ है, ठीक है ना। हाँ, हम ये बात नहीं करें, यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा लॉजिक है, समझने का, लर्न करने का तरीका है। अभाज्य संख्या, अभाज्य, भाज्य का मतलब जिन्हें भाजा नहीं जा सकता है। भाजना का मतलब कि बांटना, डिवाइड करना, अलग अलग पार्ट में तोड़ना, जिन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। विच इज अ नंबर वी कैन नॉट बी डिविजिबल या डिवाइड टू मोर देन पार्ट्स, जिन्हें हम दो पार्ट से अधिक पार्ट में व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स, तो अभाज्य नंबर कहलाता है। यानी कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड बस केवल दो ही होता है। दो का मतलब कि एक दो वाला दो नहीं, ई वाला दो को मत समझिएगा। दो कौन सा, जिनका फैक्टर दो, एक दो, मतलब कि दो फैक्टर हो, वह क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे समझिए, अब बताइए हमको, जैसे मैं बोलूं आपसे कि दो, ठीक है, संख्या लिख लेते, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताइए इनमें से अभाज्य संख्या कौन सा है। अब आपका एक जवाब होगा कि सर 1 काहे नहीं लिखे माय डियर फ्रेंड्स, तो 1 न तो अभाज्य होता है, न ही ये भाज्य होता है। ये होता क्या है, ये बात हम अभी सीखेंगे आगे, ठीक है। तो एक क्या होता है, भाज्य और अभाज्य ना होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता है। मैटर समझ में आ गया ना। अब देखिए ध्यान से, 2 का फैक्ट करिए, क्या बनेगा, 1 और 2। वे संख्याएं जिनका दो फैक्टर बनता है वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, वह कहलाता है आपका अभाज्य संख्या, ठीक है। यही पढ़े ना, द नंबर्स हैव बीन only and only two factor is called प्राइम नंबर। मैटर समझ में आ गया। नंबर्स यानी संख्याएं जिनके पास जिनके पास केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वे कहलाते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मैटर समझ में आ गया। आइए चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए 3 का फैक्टर क्या बनेगा, 3 1 और 3 बनेगा, क्लियर है। 4 का फैक्टर चेक कर लीजिए आप, क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा। 5 को चेक कर लीजिए, क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, 1 बनेगा, 5 बनेगा। 6 का फैक्टर चेक करिए, क्या बनेगा आपका, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और क्या बनेगा, 6 भी बनेगा। तो समझिए मेरी बातों को, क्या समझ में आया यहाँ से कि तब प्राइम नंबर में कौन कौन सा आएगा, बोलिए कौन कौन सा आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिनका फैक्टर 2 ही किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। मैटर समझ पा गए। तो आइए निकालते हैं। जैसे में क्या क्या आया माय डियर फ्रेंड्स, जैसे में आपका आ गया क्या, फॉर एग्जांपल जैसे आपका हो गया क्या, 2 3 5 7 डॉट 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 क्या, etc। मैटर समझ में आ गया। तो
ये समझ में आ गया प्राइम नंबर। अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न ये पूछा पुटअप कर लेता आपसे कि बताइए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 2 है। क्या है, 2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स हम समझेंगे क्या कंपोजिट नंबर, कि क्या होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी भाज्य संख्याएं। तो हम कहते किसे हैं, देखिए द number having two more than factors the number having more than 2 factors is called composite number, composite number। क्लियर है, द नंबर हैविंग 2 more than factors is called कंपोजिट नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है, जो 2 से अधिक फैक्टर रखता हो। बेटा समझ पा रहे हो आप, कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है, जो 2 से अधिक फैक्टर रखता हो। जैसे कि ये क्या था, जो आपका प्राइम नंबर था माय डियर फ्रेंड्स, प्राइम नंबर क्या था, प्राइम नंबर जो था, यानी कि जो प्राइम नंबर था आपका, प्राइम नंबर जो था, ठीक, प्राइम नंबर ये क्या करता था कि 2 फैक्टर रखता था। एक क्या था, एक तो इसका फैक्टर में क्या आया था माय डियर फ्रेंड्स, इसके फैक्टर में आया था क्या, एक तो आया था 1, क्या था 1, एक तो आपका फैक्टर क्या बना था 1, और क्या था वह इट सेल्फ, वह संख्या स्वयं थी जो प्राइम नंबर था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2 को लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा और ये संख्या स्वयं हुई कि नहीं हुई, तो ये क्या कहलाता था प्राइम नंबर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका कंपोजिट नंबर होगा उसके फैक्टर कितने होंगे, उसके फैक्टर 2 से अधिक होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं किसको ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिया, क्या आपको मैंने लेके दिखाया, आपका जैसे हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स 4 6, ठीक है, 4 6 8 एंड 9, ठीक है, डॉट 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 etc। फॉर एग्जांपल समझदार, जैसे मैंने 4 को लिया तो 4 जो है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है, 4 का फैक्टर चेक करिए, 4 का जो गुणनखंड बनेगा, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, तो 2 से अधिक हुआ कि नहीं। अगर आप 6 को ले लीजिए तो 6 को अगर फैक्ट किया जाए, इसका गुणनखंड किया जाए तो 1 2 3 एंड 6, तो 2 से अधिक हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अगर 9 को देख लिया जाए तो 9 को लेंगे तो क्या बनेगा बताइए, 1 बनेगा, 3 बनेगा और 9 बनेगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा क्या कि वे संख्याएं, हमने डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं आप कंपोजिट नंबर का, कि वे संख्याएं यानी कि भाज्य संख्या, भाज्य मतलब कि भाजना, भजा जाएगा, किसी भी संख्या से कट जाएगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। यानी कि जैसे देख लीजिए 4 को देख लीजिए तो हम डिफिनेशन क्या दिए थे, बोले थे कि वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड किया जा सकता है वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक, वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक फैक्टर बन सकता है या किया जा सकता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 6 8 9 10 11 सॉरी 12 डाटा 11 भी हो जाए, 11 नहीं हो सकता है क्योंकि 11 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, राइट, क्योंकि उसका फैक्टर 2 ही बनेगा, 1 और 11 बनेगा, राइट। तो इसलिए ये चीज़ें समझ पाए अच्छे तरीके से। कोई डाउट है, अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूंगा। ठीक है, तो ये बात यहां तक समझ पाए आप। चले आगे, तो अब बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ें होती है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये पुटअप कर लिया जाए कि बताइए कि सबसे छोटी आपकी कंपोजिट नंबर क्या है, यानी कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात कर लेता है तो माय डिफरेंस क्या होगा वो बताइए आप। तो वो होगा आपका भाज्य संख्या, मतलब क्या, भाज्य संख्या पूछेगा तो वो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4। मैटर समझ में आ गया। चलिए आगे, अब देखिए बात आती है 1 की। तो 1 क्या है, जरा इसे इरेज कर देते हैं, हम लिखवा देते हैं नोट वाली चीज़ों में, क्या कि माय डियर फ्रेंड्स जो 1 होता है, 1 जो है, 1
1 is neither prime and neither prime and nor composite, neither prime and nor composite। यानी कि जो आपका 1 होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो ना तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। 1 क्या होता है, न ही भाज्य होता है और न ही क्या होता है, अभाज्य होता है। मैटर समझ में आ गया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर और भी जानेंगे चीज़ों को। बने रहिए, ठीक है, हमारे वीडियो में। चलते माय डियर फ्रेंड्स आगे की ओर, ठीक है। तो समझ पाए आप, इंटीजर में दो चीजें फिर से निकल जाती है। प्राइम नंबर क्या होता है, यानी भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है, सॉरी वे संख्याएं जिनका 2 फैक्टर किया जाता है वे कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, सॉरी वे संख्याएं जिनका फैक्टर 2 ठो किया जाता है वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। अब वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक फैक्टर किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब इंटीजर की बात आ लेती है यहाँ पे, तो चीजें ये खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं क्या आगे की ओर कि और क्या होता है, ठीक है। तो एक होता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होता है, रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, रिलेटिव प्राइम, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग क्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसे हम बोलते हैं क्या माय डियर फ्रेंड्स, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो हम जान लेते हैं। ये होता है माय डियर फ्रेंड्स क्या, द सेट ऑफ टू number having HCF 1, यानी कि ऐसी 2 संख्याओं का समुच्चय, ऐसी 2 संख्याओं का समुच्चय जिनका मस यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिनका मस केवल 1 हो। समझ आ गई बातें माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि वैसी 2 संख्याएं जिनका मसा केवल क्या हो, 2 हो, सॉरी 1 हो, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं क्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बात कर लेता हूं क्या माय डियर फ्रेंड्स, मैं बोलूँ तो 2 and 3, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका मसा देखा जाए तो क्या होगा, 1 होगा। और मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं ले लूँ 2 and आपसे बात के लिए कर लेता हूँ 5 का, ठीक है ध्यान से। तो ये भी क्या है, एक रिलेटिवली, क्योंकि इनका मासा क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं आपसे बात करूँ 3 and 7 की, तो ये क्या होगा, एक रिलेटिवली प्राइम होगा। मैटर समझ पा गया आप, तो डॉट ETC। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या बताया कि
अपेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय जिनका मसा क्या हो, एक हो। तो ये दो संख्याओं का समुच्चय सेट है, तो यह क्या कहलाएगा? इनका मसा देखा जाए तो इनका मसा क्या होगा? इनका मसा 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएंगी? इसलिए ये कहलाएंगे क्या? आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? इसके बाद होता है आपका को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर यानी क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स? तो समझिए मेरी बात। सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, the set of two prime number having HCF equal to SCF1। यानी कि ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनका मसा एक हो, जिनका मसा क्या हो माय डियर फ्रेंड्स? एक हो, वे क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है। जिनका मसा क्या हो वे कहलाती हैं को प्राइम नंबर। ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे माय डियर फ्रेंड्स। आइए देखिए, इसमें कुछ चीज़ें, एक कॉमन चीज़ मिलेगी, वो आपको मैं बता दूंगा। देखिए ध्यान से, नोट्स के तौर पे इसे लिख सकते हैं हम लोग। क्या कि देखिए, आपने देखा था क्या, जैसे मैंने कंपेयरिंग कर देता हूँ मैं, क्या वो कंपेयरिंग कुछ इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स समझिए। जैसे हम पढ़े थे क्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर पढ़े थे ना, उसमें क्या था कि आपने देखा था फॉर एग्जांपल कि जिनका मसा, वे संख्याएं जिनका मसा क्या हो एक हो, उसमें भी था, चीज़ें अलग थी थोड़ा सा। इसमें क्या हो, दो प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन उसमें प्राइम नंबर नहीं, उसमें आपका कंपोजिट नंबर भी आ सकता है और प्राइम नंबर भी ले सकते हैं जिनका मसा एक हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए बस केवल कि दोनों जो होगी संख्याएं वो क्या होंगी, दोनों प्राइम नंबर ही होगी। जिसका मसा एक होगा, जिनका मसा एक होगा, वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाती हैं क्या? सहअभाज्य संख्याएं। अब देखिए, दोनों चीज़ों में थोड़ा सा कुछ कंपेयरिंग करता हूँ, वो चीज़ें आप जरा से गौर करिएगा। ठीक है। पहले तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, इससे एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल के दौर पे देखिए इधर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग SCF1। ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सहअभाज्य संख्याएं जिनका मसा क्या हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मसा, ऐसी दो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनका मसा क्या हो एक हो, वह कहलाती हैं क्या माय डियर फ्रेंड्स? वह कहलाती है को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं ले 2 and 3। ठीक। और मैं ले लेता हूं क्या, देखिए अभाज्य संख्या होना चाहिए, जैसे मैंने ले लिया क्या 3 and 5। क्लियर है, मैटर समझ में आ गया। और मैं लेना चाहूँ तो क्या ले सकता हूँ 2 and 7, जिनका मसा क्या हो एक हो। और देखिए जरा माय डियर फ्रेंड्स कि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, तो ये दोनों संख्याएं, आपका जवाब होगा कि प्राइम नंबर है। ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। इनका मसा क्या है? एक है। ठीक, समझ में आ गई बात है? डॉट 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 ETC। तो एक नोट्स क्रिएट होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या, जरा देखिए कि को प्राइम नंबर और जो रिलेटिवली प्राइम नंबर था क्या था, उसमें चीज़ों को जरा देखिएगा, गौर करिएगा। ये तो आपका क्या है? प्राइम नंबर है। और गौर ये फरमाइएगा माय डियर फ्रेंड्स कि देखिए ध्यान से कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या था, जो आपका था अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने बोला 2 और इसके बाद मैंने किसको ले लिया, सपोज करिए कि मैं ले लेता हूँ 2 और 3 को। ठीक है, यानी कि
जो सहभाज्य संख्या थी वो किस में आ गई, इसमें आ गई। अब देखिए ध्यान से, और मैं कुछ ले लेता हूँ क्या, जैसे मैं ले लूँगा आपको 3 और 16, इनका मासा भी क्या होगा, इनका मासा एक ही होगा। मैटर समझ में आ गया। अब जरा बताइए कि यहाँ पे 16 क्या है माय डियर फ्रेंड, 16 2 से अधिक फैक्टर बन सकता है ना। जो 16 है यानी 16 है वो क्या है आपका, 16 का जो 16 है वह प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो आपका जवाब कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो इसमें कोई भी संख्या हो सकती है जिनका मसा एक हो तो वह कहलाएगा अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। और जब ऐसी समुच्चय हो जिनमें की दोनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य संख्याएं मौजूद हो और उनका मसा एक हो तो वह कहलाएगा क्या, सहभाज्य संख्या। दोनों में समझ में आ गया। क्या हम कह सकते हैं कि जो आपका सहभाज्य संख्या है वह अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं वह सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। रीजन यह है कि आपका जो सहअभाज्य संख्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो दो समुच्चय तैयार करेगा, जो दो संख्याएं होंगी वो दोनों संख्याएं कैसी होंगी, तो दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, लेकिन अपेक्षित अभाज्य संख्या में ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा गया है कि वे दो नंबर जिनका मसा क्या हो, एक हो, वह संख्याएं क्या कहलाती है, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें से क्या है भैया, अब चेक कर लीजिए, यह आपका माय डियर फ्रेंड्स क्या है, यह अभाज्य संख्या है, लेकिन यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है, यह अभाज्य है, यह भाज्य है, लेकिन इनका मसा क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो एक है, इसलिए यह कौन सी संख्या होगी, यह संख्या कहलाएगी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ पे नोट्स क्या बन के आ जाता है, तो नोट्स क्रिएट हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स क्या, कि एवरी को प्राइम नंबर, एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक, एवरी को प्राइम नंबर इज ए रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि सभी जो को प्राइम नंबर है वह अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि सभी अपेक्षित प्रत्येक सह अभाज्य संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है, ये नोट्स है। तो मैटर समझ में आ गया, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको। हमने क्या पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा क्या कि अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है और सहअभाज्य संख्या क्या होती है। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ इसके एंडिंग में, बस इस हेडिंग के एंडिंग में माय डियर फ्रेंड्स, अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी दो संख्याएं जिनका मसा क्या हो, एक हो, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन सहअभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। तो सहअभाज्य संख्या में क्या कंडीशन है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका मसा एक हो, उसमें अभाज्य संख्या नहीं था, इसमें अभाज्य संख्या जुड़ गया है। उसमें क्या था कि एक अभाज्य भी हो सकता है और दूसरा भाज्य भी हो सकता है, किसमें, अपेक्षित में। तो ऐसा सिचुएशंस में अगर मसा एक हो तो वह कहलाएगा अपेक्षित। ठीक, लेकिन ऐसी दो संख्याएं जिसमें क्या हो, दोनों क्या हो भैया, आपका दोनों अभाज्य संख्याएं हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो जब दोनों अभाज्य संख्या होंगी तो वो क्या कहलाएगा आपका, वह कहलाएगा सहअभाज्य संख्याएं। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें कि दोनों मौजूद क्या हो, अभाज्य हो और जिनका मसा क्या हो, एक हो, वह कहलाएंगे क्या, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अब इसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए क्योंकि कन्फ्यूजन है, जरा सा देख लीजिएगा। अपेक्षित में क्या था कि एक अभाज्य दूसरा भाज्य भी हो सकता है, जिनका मसा एक होगा तो वह कहलाएंगे अपेक्षित, लेकिन अगर दोनों क्या हो, अभाज्य हो और उनका मसा क्या हो, एक हो, तो वह क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी क्या, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। मैटर समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चले आगे फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक होता है माय डियर फ्रेंड्स क्या, ट्वीन प्राइम नंबर। ट्वीन प्राइम नंबर क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, क्या, ट्वीन प्राइम। सो माय डियर फ्रेंड्स लगा लीजिए हेडिंग क्या, ट्वीन प्राइम नंबर।
इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग है ट्विन प्राइम नंबर, जिसकी हिंदी होती है ट्विन ही होता है। ट्विन को हम ट्विन के नाम से जानते हैं, ट्विन अभाज्य संख्याएं, ट्विन अभाज्य संख्या माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं इसे, द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर the set of two prime number having difference 2, समझ पाए आप। द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, यानी कि ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनके बीच का अंतर, या फिर जिनका अंतर ये भी कह सकते हैं, जिनका अंतर दो हो तो इसका अर्थ कह सकते हैं, इसका अर्थ ट्विन प्राइम नंबर हो तो वे ट्विन अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनका अंतर 2 हो, फिर सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ट्विन अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल समझते हैं इसको, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में क्या, अब 5 and 7, ठीक, मैंने और क्या ले लिया आपसे, मैंने ये भी ले लिया, क्या मैंने क्या बोला था ना कि अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो मैंने ले लिया आपसे 11 और क्या 13, ठीक है, डाट etc। बेटा समझ में आ गया नहीं। अगर इस प्रकार कोई संख्या मिल जाती है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या कहलाती हैं, ट्विन अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चेक कर लीजिए, इनके बीच का अंतर कितना आया, 2, इनके बीच का भी अंतर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 2 है, यानी कि दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो, 2 हो, वे कहलाती हैं क्या, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे ये बात कहूँगा कि अगर चीज़ें आपको समझ में आई होगी माय डियर फ्रेंड्स, बस नंबर सिस्टम में यही कहानी है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको जितना भी पढ़े हैं इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप हमारे तक भेजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और भेज दीजिए अपने इस आरके चैनल पे, ठीक है, आरके मैजिक मैथ वाले चैनल पे माय डियर फ्रेंड्स।